पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹1 का भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्त मुल्कों से $4 अरब का बंदोबस्त कर लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने यौम आज़ादी पर 2 खुशखबरियाँ सुना दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा, मगर सब्सिडी भी नहीं दे सकते। IMF ने कर्जे के लिए $4 अरब का बंदोबस्त कहीं और से करने की शर्त लगाई थी। दोस्त मुल्कों से ये $4 अरब हासिल करने का इंतजाम कर लिया है और IMF को बता भी दिया है। IMF को आज लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके भेज देंगे। बड़ी दुकानों के साथ साथ छोटी दुकानों पर भी गलती से फिक्स टैक्स लग गया था। अब ये गलती दूर कर ली है। बिजली के बिल पर टैक्स लगाने से बिजली के बिल की कलेक्शन कम हो गई। बहसीत कौम आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की ज़रूरत है ताकि माजी की गलतियों की वाज़ेह निशानदही के साथ साथ इस्लाह अहवाल की मुखलिसाना जद्दोजहद का आगाज़ हो, जिसका नुक्ता आगाज़ मिसाके मईशत बन सकता है। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते? जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो मुआशी कुव्वत क्यों नहीं? आज कौमी डायलॉग की ज़रूरत है जिसका नुक्ता आगाज़ मिसाक मईशत हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर कन्वेंशन सेंटर में मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा कि हमें अपना मुहासबा करना होगा। पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा $43 अरब कर्ज का बोझ लाद दिया। अब कर्ज के सूद की अदायगी भी महाल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। आज कौम को तकसीम दर तकसीम और पारा पारा करने की नापाक कोशिश की जा रही है। तामीर पाकिस्तान के मिशन को हमारी कौमी और सियासी क़यादत ने आगे बढ़ाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन पर रब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मौक़े और मुख्तलिफ शोबों को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। यह हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ हो चुका। फवाद चौधरी का हुकूमत को पैगाम। रहनुमा PTI कहते हैं कि हुकूमत की तबाहकुन मुआशी पॉलिसियों की कोई हिमायत नहीं कर सकता। लाहौर जलसे के शुरा ने आज़ादी के ख्वाब की ताबीर को हकीकी आज़ादी मिलने तक नामुकम्मल करार दिया। इमरान खान सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का हाफिजाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पाकिस्तान को श्रीलंका बनते देखने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर एक अनाड़ी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता तो वो 22 करोड़ आवाम का मुल्क कैसे चला सकता है? पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान का आईन और कानून फॉरेन फंडिंग की इजाज़त नहीं देता। PTI फॉरेन फंडिंग पर चलती है। ये इम्पोर्टेड पार्टी है। इम्पोर्टेड पार्टी नामंजूर। यूसुफ रज़ा गिलानी का मुल्तान के हल्का 157 में खिताब। कहा कि हम सब मुकदमात पर अदालतों में पेश हो रहे हैं। इमरान खान सड़कों पर आने की धमकियाँ देता है। IG पंजाब ने रात की खामोशी में 55 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। 25 मई को PTI के लॉन्ग मार्च के मौके पर मुतहरिक 2 SPs को OSG बना दिया गया। जिन अफसरान के तबादले किए गए उनमें 12 SPs 43 DSPs शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI का 25 मई का लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिशों में सामने आने वाले 2 SP इखलाकुल्लाह तारड़ और वक़ार अजीम को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट और हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। झड़प के दौरान नाइक आतिफ और सिपाही कयूम शहीद हो गए। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए मेजर उमर जख्मी हो गए। फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब करीबी पहाड़ों में किया गया।
पिटाई में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी सफर खान ने बताया कि वो अपने बीमार भतीजे को इलाज के लिए कोयटा ले जा रहा था। खोस्त के करीब वो फंस गए। वो और उनका ड्राइवर जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद फौजी जवानों ने फौरी तिब्बी इमदाद देकर कोयटा पहुंचाया। हुकूमत हरनाई से दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन बहाल करे। कोहे सुलेमान के दामन में बलूचिस्तान पंजाब सरहदी इलाकों में सैलाबी रैले दाखिल हो गए। मूसा खेल बारखान कोहलों के इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान। मूसा खेल में अंडरबोर्ड डैम टूट गया। सैलाबी पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। रैलों में 12 अफराद बह गए। 4 लाशें निकाली गई। 2 बड़े पुल बहने से मूसा खेल का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब बलूचिस्तान सरहदी इलाकों में मवासलाती निज़ाम मुतासर। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली M8 शाहरा भी मुतासर। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। सिब्बी शहर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश जारी। टिली नदी के करीब बीबी साहब के मकाम पर हिफाजती बंद में शिगाफ। कई देहात मुतासर होने का खदशा। लहरी नदी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 196 हो गई। बलूचिस्तान में नुकसानात का सर्वे आज से शुरू किया जाएगा। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कसूर और शेखपुरा में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के ज़ेरी इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की 16 अगस्त से एक और मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी के बायस छुट्टियों में 31 अगस्त तक तौसी का एलामिया मनसूख। सूबे के तमाम निजी और सरकारी स्कूल आज से खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सूबे में ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त करने का भी ऐलान। कहा कि खुसूसी बच्चों के इदारों और स्पोर्ट्स सहूलतों में इजाफा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ कोई मेरी आंख से नहीं देख सकता। भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारत खानों और कौंसल खानों में भी आज़ादी का जश्न। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। नाज़मुल अमूर ने कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद की सिफारत खाने में भी तकरीब का एहतमाम। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में पाकिस्तानी सिफारत खाने और तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के कौंसल खाने में भी पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब। अमरीकी प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ होर्स्ट ने कहा है कि अमरीका मजबूत खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान को दोनों मुल्कों के मफादात के लिए अहम समझता है। चीन, अमेरिका, रूस, बरतानिया, अफगानिस्तान, अमारात, जापान, इटली, उर्दन और मिस्र समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों के पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर मुबारकबाद के पैगामात ने ख्वाहिशात का इजहार। चीनी सफ़र नुआंग रोंग कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए हैं। हम मिलकर दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल पर काम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, फ़ख्र है कि हमारे 75 साल ताल्लुक़ ने दोनों अक़वाम के दरमियान कारोबारी और मुआशी ताल्लुकात को मजबूत किया। गुज़िश्ता माली साल अमरीकी बराह रास्त सरमायाकारी में 50% इजाफा हुआ। अफगानिस्तान के नाज़मुल अमूर सरदार अहमद शकीब का पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान के लिए नामजद जर्मन सफ़ीर की इस्लामाबाद, पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। ये भी कहा कि पाकिस्तानी खानों की तारीफ़ें सुन रखी हैं, आप बताएं सबसे पहले क्या आजमाना चाहिए। पाकिस्तान की 75वें यौम आज़ादी के मौके पर बरतानिया भर में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जश्न मनाया। हाई कमीशन लंदन में मुनक़िदा तकरीब में मेयर लंदन सादिक खान को सितारे पाकिस्तान से नवाजा गया। सादिक खान कहते हैं पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कायम रहे।
अमरीकी सेनेट मेजॉरिटी लीडर चार्ल्स शूमर की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा कि हम अजीम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के लिए कोशा है। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत पाकिस्तानी परचम के रंगों में नहा गई। बुर्ज खलीफा पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर सबसे लाली परचम से रोशन। इस्लामी यकजहती गेम्स में ख़वातीन के तैराकी के मुकाबले में पाकिस्तान की बिस्मा खान और जहारा नबी ने 100 मीटर फ्री स्टाइल के फ़न के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी आज 100 मीटर फ्री स्टाइल के फ़न में रात 8 बजे एक्शन में होंगे। दौरा नीदरलैंड्स पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिफारतखाने में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। कप्तान बाबर आजम ने परचम कुशाई की। पाक नीदरलैंड्स क्रिकेट सीरीज़ का पहला वनडे 16 अगस्त को खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने पाक स्टैलियंस को 7 विकेट से हरा दिया। एक और मैच में मीरपुर रॉयल्स ने कोटली लायंस को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। हिदायतकार बिलाल आशारी, प्रोड्यूसर इमारा हिकमत और जियो फिल्म्स की एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ बाला जट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर ने हर तरफ धूम मचा दी। पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म को लाशारी फिल्म, इनसाइक्लोमीडिया और AAA मोशन पिक्चर्स के बैनर से तख्लीक किया गया है। जियो फिल्म के इश्तराक से ये फिल्म 13 अक्टूबर को मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज की जाएगी। हिदायतकार बिलाल लाशारी और प्रोड्यूसर इमारा हिकमत की जियो फिल्म्स के इश्तराक से आने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ बाला जट ने सरहद पार भी फिल्मी दुनिया को मुतासर कर डाला। बॉलीवुड हिदायतकार अनुराग कश्यप और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दे दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शरीन अकरम ने कहा कि फिल्म में एक्टिंग, कॉस्ट्यूम्स और सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। SN रहीम ने इसे हैरान कर देने वाला काम करार दिया। उमैर सिंधु ने कहा कि बाला जट पाकिस्तानी सिनेमा में 100 करोड़ कमाई को छूने वाली पहली फिल्म साबित होगी। और जिला कन्वेंशन सेंटर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में यकजहती का शानदार मुजाहरा। तमाम सूबों की खूबसूरत धुनों पर नौजवानों के रक्स में समा बांध दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की, बच्चों को केक खिलाया। 10 मुंतखब नगमों में पहले नंबर पर आने वाले नगमे ने लहू गरमा दिया।